सुदामा को गरीबी क्यों मिली? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण संसार का तारणहार माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जैसा परम मित्र होने के बाद भी सुदामा गरीब क्यों थे? क्यों एक ही आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने वाले दोनों शिष्यों में से एक शिष्य को द्वारका का राजपाट मिला तो दूसरे को जीवन भर की दरिद्रता? मित्रों, पुरानी कथाओं के अनुसार बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और अपने मित्र सुदामा के साथ संदीपन मुनि के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तब संदीपन मुनि के आश्रम के पास एक गांव था जहां एक वृद्ध गरीब ब्राह्मणी रहा करती थी। वो ब्राह्मणी गांव में ही भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। उसके पास एक जर्जर कुटिया और फटे पुराने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। एक बार 5 दिनों तक उसे कहीं भी भिक्षा नहीं मिली, जिससे वो बहुत उदास हो गई थी। लेकिन वो रोज भगवान से प्रार्थना करती थी और पानी पीकर अपनी भूख को शांत करती रही, जिससे उसकी भूख 6वें दिन अत्यंत बढ़ गई थी। जब उसे 6वें दिन भिक्षा के रूप में चने मिले तो उसने भगवान का धन्यवाद किया और उन चनों को एक पोटली में रखकर अपने सिरहाने के पास रख दिया ताकि वो उन्हें सुबह उठकर खा सके। लेकिन रात में उसकी कुटिया में कुछ चोर आ गए। पहले तो चोरों ने उसके घर को अच्छे से खंगाला, लेकिन जब उन चोरों को कुछ नहीं मिला तब उनकी नजर ब्राह्मणी के सिरहाने पर रखे उस पोटली पर पड़ती है जिसमें चने रखे हुए थे। उन्हें लगता है कि जरूर उस पोटली में कोई बहुमूल्य वस्तु रखी होगी, तभी ब्राह्मणी ने उसे सिरहाने पर रखा है। यही सोचकर वो चोर उसे चुपके से उठा ले जाते हैं। तभी ब्राह्मणी की नींद खुलती है और वो चोरों को देखकर शोर मचाना शुरू कर देती है, जिससे गांव के लोग जग जाते हैं और उन चोरों का पीछा करने लगते हैं। तब वो चोर लोगों से बचने के लिए संदीपन मुनि के आश्रम में छिप जाते हैं। कुछ देर बाद जहां वो चोर लोगों के डर से छिपे थे, वहां से गुरु माता गुजरती हैं। गुरु माता को अपने समीप आता देख चोर और भी डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन इस जल्दबाजी में चोरों से वो पोटली वहीं छूट जाती है, जो सुबह आश्रम की सफाई करते समय गुरु माता को मिलती है। वो उसे कूटी में रख देती हैं और जब प्रातः काल में कृष्ण और सुदामा लकड़ी काटने के लिए आश्रम से निकल रहे होते हैं, तब गुरु माता सुदामा को वो पोटली रखने के लिए देती हैं और कहती हैं कि जब भूख लगे तो दोनों बराबर बराबर बांटकर खा लें, जिससे उनकी भूख शांत हो जाएगी। वही दूसरी ओर 6 दिन से भूख से बेहाल ब्राह्मणी बड़े ही दुखी मन से श्राप देती है कि जो भी कोई उस पोटली में रखे उन चनों को खाएगा, उसका जीवन भी उसकी ही भांति दरिद्रता और गरीबी में बीतेगा। मित्रों, आपको यहाँ ये बता दें कि सुदामा जन्म से ही महाज्ञानी थे और साथ ही उनकी अनुभूति शक्ति बड़ी ही तीव्र थी, क्योंकि जैसे ही सुदामा ने उस पोटली को छुआ उन्हें पता चल गया कि वो श्रापित है। जिसके बाद वो श्री कृष्ण से कुछ नहीं कहते और लकड़ी काटने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों जंगलों में पहुंचते हैं तब अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिससे बचने के लिए वो दोनों एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। जब बहुत देर तक बारिश नहीं रुकी तब कुछ देर बाद दोनों को भूख लगती है। तब श्री कृष्ण सुदामा से गुरु माता के दिए हुए चने निकालने को कहते हैं। तब सुदामा उनसे कहते हैं कि उनसे वो पोटली कहीं गिर गई है, क्योंकि सुदामा को उस ब्राह्मणी के दिए श्राप के विषय में सब कुछ ज्ञात था। वो नहीं चाहते थे कि उनके मित्र को जीवन में कभी भी दरिद्रता का सामना करना पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण तो पूरे संसार के पालनहार हैं। यदि वो दरिद्र हो गए तो पूरा संसार दरिद्र हो जाएगा, और ना ही वो ये चाहते थे कि कोई भी उन चनों को खाकर जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाए। यही सोचकर सुदामा वो सारे चने स्वयं खा गए, जिससे उन्हें अपने जीवन में बहुत समय तक एक दरिद्र की भांति जीना पड़ा। जिसके बाद सर्वज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का उद्धार किया था।